अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 1 का। टॉपिक है हमारा क्लोनिंग। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम कंट्रीब्यूशंस ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्लोनिंग जो है वो एक्चुअली क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। स्टूडेंट्स, जब बात होती है डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल की, तो आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। सेल के न्यूक्लियस, इसका मतलब यह है कि क्लोनिंग क्या है? सेल के न्यूक्लियस की डुप्लीकेशन। यानी अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, हम ह्यूमन सेल की बात करें, तो 46 क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब है कि 46 क्रोमोसोम की कॉपी बनाना, यानी 46 + 46, ये हमारे पास 2 सेट बन जाते हैं, तो हम कहेंगे कि ये डुप्लीकेशन हो गए जेनेटिक मटेरियल के। अब अगर हम ये डुप्लीकेशन किसी यूनिसेलुलर बॉडी की करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, यानी एक सेल डुप्लीकेट होने का मतलब होगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डुप्लीकेट हो गया। और अगर ये डुप्लीकेशन जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की है, तो इसका मतलब ये है कि एक सेल डुप्लीकेट होने के बाद जो है वो सेल जब ग्रो करेगा, डेवलप होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से क्लोनिंग क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और इस डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के रिजल्ट में यूनिसेलुलर बॉडीज़ और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप किए जा सकते हैं, चाहे वो एनिमल्स की हो या प्लांट्स की। तो स्टूडेंट्स, क्लोनिंग जो है वो उसकी 2 टाइप्स हैं हमारे पास। नेचुरली भी क्लोनिंग का प्रोसेस होता है और आर्टिफिशियली भी आज ह्यूमन जो है इसको सक्सेसफुली ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। नेचुरली अगर हम क्लोनिंग देखें तो प्रोडक्शन ऑफ ट्विन्स और ट्रिपलेट्स, एनिमल्स जो है वो ट्विन्स और ट्रिपलेट्स बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो है क्लोनिंग के रिज़ल्ट में होता है। यानी सिंगल जाइगोट जो है वो स्प्लिट हो जाता है 2 सेपरेट सेल के अंदर, और 2 सेल जो है वो सेपरेटली डेवलप हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये ट्विन्स बन जाते हैं। इसी तरीके से एक सिंगल जाइगोट जो है, जब वो 3 डिफरेंट सेपरेट सेल के अंदर स्प्लिट हो जाता है और ये 3 सेल जो है ये सेपरेटली डेवलप होते हैं, तो रिज़ल्ट में हमारे पास ट्रिपलेट्स डेवलप होते हैं। ह्यूमन बॉडी में भी ऐसा पॉसिबल है और एनिमल्स में भी होता है। ह्यूमन जो है उसमें भी ट्विन्स और ट्रिपलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये ट्विन्स और ट्रिपलेट्स जो है ये नेचुरल क्लोनिंग के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं, यानी एक ही सेल जो है वो 2 सेपरेट ऑर्गेनिजम्स डेवलप करता है। इसी तरीके से रीजनरेशन है, ये भी नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल है। अगर जो है बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाए और वो दोबारा से रीग्रो करता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। और रीजनरेशन का मतलब होता है कि उस एरिया के जो सेल डैमेज हुए थे, बिल्कुल वैसे ही सेल जो है दोबारा ग्रो कर गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? क्लोनिंग। यानी वो जो सेल थे उनकी डुप्लीकेशन हो गई, तो रीजनरेशन। जैसे आपकी स्किन में डैमेज हो जाती है, कट लग जाता है, और कभी डीप कट भी लग जाते हैं और फिर वो हील हो जाते हैं, दोबारा से वो पार्ट रीग्रो कर जाता है, तो ये क्लोनिंग कहलाता है, यानी ये क्लोनिंग के रिजल्ट में होता है। एक और एग्जांपल है नेचुरल क्लोनिंग के, दैट इज़ कैंसर और ट्यूमर्स। कैंसर और ट्यूमर, आपको पता है स्टूडेंट्स, ये एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, और ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है ये एक ऐसे सेल की होती है जो एबनॉर्मल सेल डेवलप हो जाते हैं बॉडी के अंदर, और इनकी ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल होती चली जाती है, और इस कंडीशन को हम कैंसर या ट्यूमर का नाम देते हैं। और ये भी क्लोनिंग का प्रोसेस होता है नेचुरली बॉडी के अंदर, क्योंकि एक ही सेल बनता है एबनॉर्मल, और फिर वो एक ही सेल जो है कॉपी होता चला जाता है अनकंट्रोल्ड अनलिमिटेड टाइम्स। तो ये कुछ नेचुरल क्लोनिंग की एग्जांपल्स हमने देखी। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं हम आर्टिफिशियल क्लोनिंग की तरफ, क्योंकि नेचुरली तो ये क्लोनिंग होती ही है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस रखती है दैट इज़ आर्टिफिशियल क्लोनिंग, जो बेसिकली हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं।
आर्टिफिशियल क्लोनिंग क्या है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल सेल ऑफ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को क्लोन करना है, यानी हमने उसका डुप्लीकेट बनाना है, हमें उसका डुप्लीकेट चाहिए है, तो हमें सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म का एक सेल चाहिए होगा, और वो भी कौन सा सेल? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि वो सेल जिसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हो। आपको पता होगा बॉडी में दो किस्म के सेल होते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल जो है वो गैमेट्स होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन पार्ट्स के जो सेल होते हैं, गैमेट्स, एग्स एंड स्पर्म्स, उसमें जो है सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और सोमैटिक सेल, इसके अलावा पूरी बॉडी के जो सेल होते हैं वो डिप्लॉइड सेल्स कहलाते हैं, सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। तो हमें क्लोनिंग के लिए ऑर्गेनिज्म का सोमैटिक सेल चाहिए होगा, जिस ऑर्गेनिज्म को हमने क्लोन करना है। फॉर एग्जांपल हमें एक डॉग को क्लोन करना है, तो डॉग का हमें क्या चाहिए होगा? सोमैटिक सेल चाहिए होगा। फिर स्टूडेंट्स, इस सोमैटिक सेल को यूज़ करके हम पूरे नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं। इस सोमैटिक सेल से हमने लेना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमने इसलिए सोमैटिक सेल से लेना है क्योंकि हमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम चाहिए है। इस न्यूक्लियस को जो है उसके बाद हमने इम्प्लांट किया, यानी एक और सेल के अंदर इस न्यूक्लियस को निकाल के हमने लगा दिया, और उस सेल में लगाएंगे हम इस न्यूक्लियस को, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हमने यूज़ करना है इस क्लोन को डेवलप करने के लिए। उस ऑर्गेनिज्म का एक सेल लेंगे, और वो सेल मोस्ट प्रोबेबली कि हम एक सेल लें। एक सेल लिया हमने, उसमें हमने डिप्लॉयड न्यूक्लियस इम्प्लांट कर दिया उस ऑर्गेनिज्म का जिसको हमने क्लोन करना था। अब ये हमारा जो डिप्लॉयड सेल बना है बाय इम्प्लांटिंग दिस डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ये जाइगोट कहलाएगा, और इस जाइगोट को हम जो है उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इम्प्लांट कर देंगे। अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के यूटेरस में, जहाँ पे बेबी डेवलप होता है, वहाँ पे इम्प्लांट कर देंगे, इसको प्लेस कर देंगे और ये ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है तो इसको हम लैब में भी डेवलप कर सकते हैं। लैब में हम सारे मीडियम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे और इस तरीके से वो ग्रो कर जाएगा, सारे हार्मोन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जब। तो स्टूडेंट्स, ये है प्रोसेस आर्टिफिशियल क्लोनिंग का, और इस आर्टिफिशियल क्लोनिंग के रिजल्ट में जो है मुकम्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ स्पेशल सेल भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे लिवर सेल है, स्किन सेल्स हैं, पूरा मुकम्मल एनिमल भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, प्लांट्स भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और ये जो है इस पे आजकल बहुत काम हो रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्पेशली कैटल्स के प्रोडक्शन में। यानी वो एनिमल्स जो हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं, कल्टीवेशन में यूज़ करते हैं, जो हमारे जो है ह्यूमन बॉडीज़ के रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे गोट, काव, फिश, ये एनिमल्स जो है ये क्लोन किए जा रहे हैं आजकल। सबसे पहला एनिमल जो क्लोन किया गया 1997 में, वो एक शीप थी, और ये जो है इस क्लोन शीप को जो है नाम दिया गया था डॉली का। और ये जो है बिल्कुल कंप्लीट जो है बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनिज्म था जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, नेचुरली डेवलप होता है। इसमें कोई भी ऐसी जो है लैकिंग नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसके बॉडी में। तो स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल क्लोनिंग जो है बहुत अहमियत रखती है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स जो है यूज़ करके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एनिमल्स ऐसे डेवलप किए जाते हैं जिसके रिज़ल्ट में हम डिजीज़ को जो है एरेडिकेट करते हैं अपने सोसाइटी से, और हमारे पास जो है हेल्दी प्रोडक्ट्स जो है वो आते हैं। इसके अलावा जो है बैक्टीरिया वगैरह की, फंजाई की क्लोनिंग करके हम जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करवा सकते हैं, इंटरफेरोन्स और थ्रोम्बिन्स, प्रोथ्रोम्बिन्स वगैरह जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी क्लॉटिंग प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स, ये है क्लोनिंग का सिग्निफिकेंस, और आपने पढ़ा प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जब लेक्चर सुने तो मुझे ज़रूर आप लोग बताइएगा, पूछिएगा मुझसे। थैंक यू।